ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 6 अध्याय 11 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 11 जिसका नाम है वृतासुर के दिव्य गुण। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 6 से समग्र श्लोकों की संख्या 492 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 5212 हो जाएगी। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित पुस्तक के मार्गदर्शन में हम सभी यहाँ पर इन सत्रों को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। विषय वस्तु के संक्षिप्त अवलोकन और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोकों को प्रस्तुत भी करूंगी। स्कंद 6 में यदि हम सभी को स्मरण हो, अध्याय 9 से अध्याय 13 तक का विषय वृतासुर के संबंध में है। जहां हमने वृतासुर राक्षस की उत्पत्ति क्यों हुई, उसके पश्चात देवताओं के साथ उसके युद्ध के क्रम में पिछले सत्र में उसका श्रवण किया और आज वृतासुर के दिव्य गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो भागवतम में संभवतः प्रहलाद महाराज के बाद ये दूसरा अध्याय, दूसरा विषय होगा जिसमें एक राक्षस असुर कुल के व्यक्ति के दिव्य गुणों के बारे में बताया जाएगा। तो इसीलिए जब भगवत गीता में हम दैवी और आसुरी गुण पढ़ते हैं अध्याय 16 में, तब वहां पर किसी शरीर विशेष में गुण विशेष होने की प्राथमिकता नहीं कही गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो दैवीय गुणों को धारण करता है वो अपने गुणों के कारण पशु भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है। तो 84 लाख योनियों में से कौन सी योनि में हमने जन्म लिया है, इससे अधिक महत्व का विषय ये है कि हम अपने आचरण में शास्त्र अनुमोदित कर्तव्यों में कितने तत्पर हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि जहाँ पिछले सत्र में देवताओं द्वारा युद्ध स्थल में अपने बढ़े हुए पराक्रम से वृतासुर की सेना को तितर बितर कर दिया गया था, उसके पश्चात वृतासुर ने किस प्रकार देवताओं का सामना किया है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात श्लोकों की विषय सूची के साथ एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा का पुनः सभी भक्तों का स्वागत है। आज सत्र 346 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 6 अध्याय 11, जिसका नाम है वृतासुर के दिव्य गुण। श्लोकों के वर्गीकरण के इस क्रम में 1 से लेकर 5 तक वृतासुर द्वारा वास्तव में देवताओं को जो डांट लगाई गई है उसका वर्णन है। तो सुंदर भक्तों के रूप में, साधकों के रूप में हमारे लिए बहुत ही श्रवणीय बिंदु है यहाँ पर कि वृतासुर देवताओं को क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 6 से 12 तक वृतासुर द्वारा देवताओं का सामना किया गया है। श्लोक संख्या 13 से 17 तक वृतासुर द्वारा इंद्र को मर्मयुक्त वचन कहे गए, विशेष रूप से इंद्र को कहे गए हैं। श्लोक संख्या 18 से लेकर 23 तक वृतासुर द्वारा इंद्र को निर्देश दिया गया है और 24 से लेकर 27 तक वृतासुर की भाव भरी प्रार्थना है। तो जहाँ सुनने में लगता है ये सारे विषय सूची का क्रम एक जैसा है, इसमें कौन-सी विशेष बात है? वहीं जब हम इन श्लोकों को श्रवण करेंगे तब हमें इसका भान होगा कि वृतासुर वास्तव में भगवत भक्ति करते समय जीव की कैसी मनोदशा होनी चाहिए। जीवन में भगवान को केंद्र में रखकर व्यवहार करने का परिणाम मनोभावों में कैसा व्यक्त होता है, उसको सुंदर शब्दों में यहाँ पर वृतासुर के चरित्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो आरंभ करते हैं स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 1 से। श्री शुक उवाच त एवं शंशतो धर्मं वचपत्युरचेतस नैवा गृह्णन्त सम्भ्रान्ता पलायन् परा नृप। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेना नायक वृतासुर ने अपने सेना नायकों को धर्म के नियमों का उपदेश किया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेना नायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। तो जहाँ पिछला अध्याय समाप्त हुआ था वहां पर वृतासुर द्वारा अपने सैनिकों को कहा गया कि युद्ध क्षेत्र में शरीर त्यागना वास्तव में मोक्ष का अधिकार प्रदान करता है। यदि हम सभी को स्मरण हो तो हमने वहां पर श्रवण किया था कि शत्रु का सामना करते हुए जो व्यक्ति देह त्यागता है उसके लिए, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि यदि रण क्षेत्र में मरोगे तो यश के भागी होगे, और यदि जीवित रहोगे युद्ध करते समय तो इस यशस्वी राज्य का भोग करोगे। दोनों ही स्थितियों में विजय तुम्हारे पक्ष में है अर्जुन। उसी प्रकार वृतासुर ने यहाँ अपने सैनिकों और सेना नायकों को कहा था कि दो प्रकार की मृत्यु दुर्लभ है इस जगत में। एक तो विशेष रूप से भक्ति योग साधना में अपना शरीर त्याग करना, अर्थात मन और प्राण को वश में करके भगवान की चिंतन में लीन होकर मृत्यु को प्राप्त होना, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए पीठ न दिखाते हुए मर जाना। तो वृतासुर द्वारा कहा गया अपने नायकों को, पर उनके ऊपर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। श्लोक संख्या 2 और 3 में विशीर्यमाणाम पृतनाम आसुरीम असुरर्षभ कालानुकूल स्त्रीदशय काल्यमानामनाथवत् दृष्ट्वा तप्यत संक्रुद्ध इंद्रशत्रु अमर्षित तान्निवार्योजसा राजन् निर्भत्य इदम् उवाचः। हे राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही ना हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृतासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक डांटते हुए क्रुद्ध भाव से इस प्रकार कहा। तो सैनिक जो वृतासुर के पक्ष के थे, असुर सैनिक, वो वैसे भी युद्ध भूमि छोड़कर जा रहे थे, पर देवताओं द्वारा उनके अवसर का लाभ उठाकर कि भय से व्यथित और निराश्रित असुर सेना को उन्होंने भागते हुए देखकर पीछे से आक्रमण किया है। वृतासुर अपने सैनिकों के इस प्रकार के दशा को देखकर कि वो मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं अब,
सामना भी नहीं कर रहे हैं देवताओं की सेना का। उन्होंने सीधे देवताओं को संबोधित किया। क्या कहा? किं व उच्चरिते मातु धावद्विपृष्ठतो हते न हि भीतवधश्लाघ्यो न स्वर्गीयशूरमानिनाम्। हे देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने में क्या लाभ होगा? अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध ना करे। ऐसा वध ना तो प्रशंसनीय है, ना ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो पहले अपने सैनिकों को वृतासुर ने चेतावनी देते हुए, शास्त्र के वचनों का स्मरण कराते हुए, नीति निर्देशक तत्व बताते हुए कहा था कि भयभीत होकर मत भागो। इस युद्ध में यदि रणस्थल पर मरोगे तो निश्चित रूप से यश के भागी बनोगे, और यदि जीतोगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा। पर उनके द्वारा ऐसा कुछ ना ध्यान दिए जाने पर, असुर सेना द्वारा, जब उसने देखा कि देवता अपनी मृत्यु के डर से भयभीत असुर सैनिकों को मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे भागना प्रशंसनीय नहीं है शास्त्रों में, वैसे ही भयभीत शत्रु का पीछे से जाकर वध करना भी प्रशंसनीय नहीं है। तो वृतासुर ने एक प्रकार से देवों और असुरों दोनों को फटकारा है, क्योंकि असुर प्राणों के भय से भाग रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। दोनों ही कार्य युद्ध भूमि में निंदनीय है। वीर कभी युद्ध भूमि से भागेगा नहीं, और पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भागते शत्रु को कोई वीर कभी वध भी नहीं करता। तो सैन्य विज्ञान की, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है ये। चाणक्य पंडित के कथन का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न धार्मिक काड़े न चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ेव केवलम। चाणक्य पंडित संतान के बारे में कहते हैं, ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है, किंतु देखने में सहायता नहीं करती। तो संतान के रूप में हमारा दायित्व है विद्वत्व अर्जित करना, भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना, और माता पिता के रूप में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी संतान को भगवत निवेदन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्हें भगवत भक्त बनने की ओर प्रेरित कर सके। माता पिता बनने का अधिकार तब होता है जब हम अपने आप को और अपनी संतान को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने लायक ज्ञान प्रदान कर सके। श्लोक संख्या 5 में, यदि वह प्रधने श्रद्धा सारं वा शुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम में न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। हे तुक्ष देवो, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है, और यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के कामी नहीं हो, तो क्षण भर मेरे समक्ष ठहरो। तो देवताओं को सीधे आह्वान किया है वृतासुर ने, ये कहते हुए, भागते हुए सैनिकों पर क्या प्रहार करते हो? मैं यहाँ अकेला ही युद्ध स्थल में खड़ा हूँ। यदि वास्तव में तुम्हारे भीतर इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है, वीरता से आप प्लावित हो, तो मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। मैं प्राणों से भयभीत नहीं हूँ। मैं, अगर तुम भयभीत हो तो तुम्हें नहीं मारूंगा, और अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो तुम्हारा सामना करूंगा। ऐसी दुष्ट प्रकृति का लक्षण ना दिखाओ, जहां ऐसे जीवों का तुम वध कर रहे हो जो ना तो वीर हैं और ना ही लड़ना चाहते हैं। यदि वास्तव में तुम्हें अपनी शूरता में विश्वास है, तो मेरे समक्ष ठहरो। इस प्रकार वृतासुर द्वारा देवताओं को सीधे स्पष्ट फटकार लगाई गई है। श्लोक संख्या 6 से 12 में वृतासुर द्वारा देवताओं का सामना किया गया है। तो श्लोक संख्या 6 में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए कहते हैं, एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपुन् व्यनदत्तमु व्यनदत्सु महाप्राण येन लोका विचेतस। एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपुन् व्यनदत्
तु महाप्राणो येन लोका विचेतसः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोर से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। तो वृत्रासुर ने केवल अपने शब्दों से नहीं कहा, अपितु उसने देवताओं को आह्वान करते हुए उनकी गर्जना मात्र से कुछ वीर जो युद्ध स्थल में खड़े थे वो अचेत होने लगे। तेन देवगणा सर्वे वृतविस्फोटनेन वै निपेतुर्मोक्षिता भूमौ यथैवाशनिनाहता। जब समस्त देवताओं ने वृतासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ। तो वृतासुर कोई सामान्य राक्षस जैसा नहीं था। वृतासुर शब्द में ही हमने श्रवण किया था कि वो इतनी भयानक आकृति वाला उत्पन्न त्वष्टा के यज्ञ में आहुति देने के उपरांत निकला जीव था कि उसकी गर्जन मात्र से इतना कठोर गर्जन था कि देवताओं को मूर्छा आ गई। श्लोक संख्या 7 में तेन देवगणा सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुमूर्छिता भूमौ यथैवाशनिनाहता। जब समस्त देवताओं ने वृतासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। क्यों? क्योंकि केवल गर्जन मात्र से उनके भीतर की जो चेतना थी वो निष्प्राण हो गई। श्लोक संख्या 8 में ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरंगधुर्मद गां कम्प्यनोद्यतशूल ओजसा नालं वनं यूथपतेर्यथोन्मद। ज्यों ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृतासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। नरकट के वन को। तो वो स्थिति उतने साहस उतने बल के साथ वृतासुर ने देवताओं को आक्रमण किया है। विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यमर्षित स्वशत्रवेभिर्द्रवते महागताम् चिक्षेपतामापततिं सुदुःसहां जग्राहवामेन करेण लीलया। वृतासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गदा फेंकी, जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी ज्यों ही वह गदा उसकी ओर पहुंची, वृतासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया। तो इंद्र नहीं देख पाया कि क्योंकि इंद्र के पास अभी भगवान विष्णु के आशीर्वाद रूप में दधीचि की अस्थियों से बना जो अस्त्र है वो हाथ में आ चुका है। तो वृतासुर के आक्रमण से देवताओं की इस दशा को ना देखते हुए उसने वृतासुर पर आक्रमण किया है। क्या किया? स इंद्र शत्रु कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोरुविक्रम जघान कुंभस्थल उन्नदन् मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप। हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृतासुर ने उस गदा से क्रोध पूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिंगारने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की है। तो वृतासुर ने उसी गदा से इंद्र के हाथी को विचलित कर दिया है। आगे श्लोक संख्या 12 तक में वृतासुर द्वारा देवताओं के समक्ष सामना करने की कथा है। 13 से 17 तक वृतासुर द्वारा इंद्र को मर्मयुक्त वचन कहे जाएंगे। तो श्लोक संख्या 11 में एरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विगूर्णितोद्रिकुलशाहतो यथा
अपासरद्भिन्नमुख सहीन्द्रो मुञ्चन्न स्वसप्तधनुर्भृशार्थ। वृतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। भारी वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। ऐरावत कोई सामान्य हाथी नहीं है, हम सभी को पता है। ऐरावत को विशेष कृपा के अंतर्गत इंद्र को प्रदान किया गया था और 14 गज पीछे जाकर वृतासुर के प्रहार से गिरा हुआ ऐरावत भारी वेदना के कारण इंद्र समेत जो उसकी पीठ पर बैठे हैं भूमि पर गिर पड़े। श्लोक संख्या 12 में न सन्नवाहाय विषन्न चेतसे प्रायुङ्क्त भूय सगदां महात्मा इन्द्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्श वीतव्यथक्षतवाहो वतस्ते। जब उसने देखा कि इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, तो वह महापुरुष वृतासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृत वर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। तो वृतासुर ने जो देवताओं को कहा था उसका स्वयं पालन करते हुए रण में घायल शत्रु पक्ष पर आक्रमण नहीं किया। 13 से 17 तक अब श्लोक संख्या में वृतासुर द्वारा इंद्र को मर्मयुक्त वचन कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि यदि वृतासुर चाहता तो अगला प्रहार करके एरावत और इंद्र दोनों को अत्यधिक हानि पहुंचा सकता था। और यहाँ लिखा है तम नृपेन्द्राः काम्ययां रिपु वज्रायुधं भ्रातृहणं विलोक्य स्मरन् च तत्कर्मनृशं च मन्हा शोकेन मोहेन हसंगगाद। हे राजन, जब महाभट्ट वृतासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा, तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा। तो यहाँ पर भाई के संदर्भ में विश्वरूप को कहा जा रहा है, क्योंकि त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। और वृतासुर की उत्पत्ति इंद्र द्वारा विश्वरूप के का वध करने के पश्चात त्वष्टा द्वारा दिए गए यज्ञ में आहुति के फलस्वरूप हुई है। तो एक प्रकार से वृतासुर त्वष्टा के पुत्र कहे जाएंगे और विश्वरूप के भाई कहे जाएंगे। तो ये बिल्कुल अ, शोक में अपने आप को वृतासुर ने जब घिरा हुआ पाया और समक्ष में वो इंद्र था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, तो वृतासुर ने हंसते हुए इंद्र को कुछ व्यंग्यपूर्ण वचन कहे। क्या है? श्रीवृत्र उवाच दिष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपु यो ब्रह्मा गुरुः भातृहा च दिष्ट्या नृणोद्याः अहं सत्तम त्वया मक्षूलनिर्भिन्नदृशदृधाचिरात्। श्री वृतासुर ने कहा, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा, तब मैं अपने भाई के ऋण से उऋण हो चुका हूँ। तो गुरु का वध करना वास्तव में अत्यंत निंदनीय है। विश्वरूप गुरु पदवी पर थे, क्योंकि इंद्र ने स्वयं उनसे पुरोहित की पदवी, देवताओं के पुरोहित बनने की पदवी स्वीकार करने का अनुरोध किया था। वृतासुर स्मरण करते हैं, भागवतम में वृतासुर को भी
श्रीवृत उवाच कहा गया है। तो ये तो वाणी की गरिमा है। ये तो शास्त्र में व्यक्त सम्माननीय वचन है कि जो वृतासुर देवताओं को परास्त करके पूरे जगत में हाहाकार मचा है, उसके द्वारा यदि सत्य वचन कहे जा रहे हैं, नीति मर्म परक वचन कहे जा रहे हैं, तो उसको भी श्रीवृत उवाच कहा गया है यहाँ पे। श्लोक संख्या 15 में यो 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 नो न अग्रजस्य है यहाँ पे। यो न अग्रजस्य आत्मविदो द्विजाते गुरु अपापस्य च दीक्षितस्य विश्रभ्य खड्गेन शिरान्त्यवृक्षत पशो इवाकरुणः स्वर्गकाम। तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का जो स्वरूप सिद्ध आत्मवेत्ता निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरु था और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया, जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे। वृतासुर ने कहा कि मैं विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे अपना गुरु बनाने के बाद, यज्ञ का कार्यभार उनको देने के बाद तुमने पशु के समान उन्हीं का वध कर दिया। श्री दया की तिभिर्युज्झितं वा श्रीः की तिभिर्युज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादेश्च गर्यं कृच्छ्रेणमक्षूलविभिन्नदेहं पृष्ठवहिं समदन्ति कृत्रा अस्पृष्टवहिं समदन्ति कृत्रा। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। अपने सकाम कर्मों के फल से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गीध तुम्हारे शरीर को खाएंगे। बहुत ही क्रोध में कहे गए वृत्रासुर के ये वचन इंद्र को अंदर से विचलित कर रहे हैं। अन्येनु ये त्वेहनृशंसमज्ञा यद्युद्यतास्त्रा प्रहरन्ति मह्यं ते भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि। तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। तो क्रूरता के स्वभाव से युक्त व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? वृतासुर यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं किंचित मात्र भी छूट नहीं दूंगा। मैं अपने त्रिशूल से इन क्रूर देवता गणों का सर काट के भैरव और उनके गणों को बलि चढ़ाने का उद्यम करूंगा। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 18 में अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्येव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्से। किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो, तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियार तथा गीदों को भेंट करने में अति प्रसन्न रहूं। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और मेरा यह अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। तो वृतासुर को भगवान के कहे गए वचनों पर, सैन्य विज्ञान के नियमों पर पूरा विश्वास है। कहते हैं
यदि तुमने मेरा सर काट लिया, तुमने मुझे मार दिया, तो मुझे किंचित भी भयभीत, निराश, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब भी मैं अपने कर्म बंधन से मुक्त हो चुका रहूँगा। भले इस शरीर को सियार और गीध खाएँगे, पर मेरी आत्मा नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करेगी। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि परम भक्तों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए जीव को जो संभव हो वो करने का प्रयास करना चाहिए। अपने व्यस्त समय से जाकर यदि कोई आचार्य, कोई मनीषी, कोई विद्वान, महापुरुष, गुरु शिष्य परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में कहीं निवास कर रहा हो, कहीं प्रवास कर रहा हो, कहीं किसी प्रकार के सुंदर वचन सत्रों को आयोजित किया गया हो, तो निश्चित रूप से अपने व्यस्त समय में से भी हमें जाकर वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। हम कितना वहाँ श्रवण करके स्मरण कर पाएँगे, ये इतने महत्व की बात नहीं होती, जितना महापुरुषों का दिव्य विद्वानों का दर्शन करके उनकी नेत्रों से स्वयं को देखे जाने का आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं भगवान के दर्शन करने, उससे बड़ी बात होती है कि हम मंदिर जाते हैं अपने भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करने की, हम भगवान को उस दिव्य दृष्टि से समझ पाएँ, देख पाएँ, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये हो जाता है कि भगवान हमको देख पाएँ तो अपनी कृपा दृष्टि भी अवश्य प्रदान करें। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा है, परम भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरणों में नारद मुनि आते हैं, और यदि किसी मनुष्य को उनके चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए, तो वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है वेदों, उपनिषदों, पुराणों की इन श्रृंखला में जिसमें किसी ने नारद मुनि की कृपा प्राप्त की हो और उसे भगवत प्राप्ति न हुई हो। तो इसलिए वृतासुर बड़े ही वीरोचित भाव को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, सूरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणीमय्य अमोघम मा संशयिष्ठा न गदेव वज्र स्यान्निष्फलः कृपणार्थेव याञ्छा। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं चलाते, क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र ने वृतासुर पर गदा चलाई, तो वृतासुर ने बाएं हाथ से पकड़कर इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। और जब इंद्र ने हाथी को इस प्रकार घायल देखा, 14 गज पीछे जाते हुए देखा, तो यद्यपि इंद्र वृतासुर पर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत है, पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसके मन में संशय है कि कहीं ये गदा के समान वज्र भी निष्फल ना हो जाए। और वृतासुर वैष्णव गुणों से युक्त है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वृतासुर वैष्णव है, उसे ज्ञात है कि इस वज्र का निर्माण भगवान विष्णु के आदेश से किया गया है। तो देव के रूप में इंद्र को संशय था, पर असुर के रूप में वृतासुर को भगवान के वचनों पर इतना विश्वास था। भक्तों के रूप में, साधकों के रूप में हमारे जीवन में भी सबसे कठिन और परीक्षा की घड़ी वो नहीं होती जब हम सांसारिक दुखों से ग्रसित होते हैं, तो निश्चित रूप से पीड़ा का समय हो सकता है। पर सबसे अधिक पीड़ा साधक को तब होती है जब उसे भगवत श्रद्धा के प्रति किंचित मात्र भी अनास्था हो जाए। तो हम सभी जब जाप करते हैं, हम सभी जब भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की लीला, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी संशय ना हो, क्योंकि संशय भगवान के चरणारविंद, भगवान के वचन, भगवान की कृपा के प्रति संशय करना वास्तव में हतभाग्य जैसे लक्षण हुए। वास्तव में पूरी साधना हमारी तरफ से प्रभावहीन दिखेगी यदि जिसकी हम साधना कर रहे हैं उसके कृत्यों पर, उसके शब्दों पर, उसके अस्तित्व पर हमें किंचित मात्र भी संशय हो। इंद्र को संशय है, वृतासुर को नहीं है। वृतासुर कहते हैं यदि मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो।
क्योंकि यदि भगवान ने यही योजना बनाई होगी तो तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम को वापस जाऊंगा। हम दोनों के लिए लाभकर है ये कार्य, अतः इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करो। तो वृतासुर द्वारा इंद्र को निर्देशित करने के इस क्रम में श्लोक संख्या 20 में आगे कहा गया है, नन्वेष वज्र स्तव शक्र चेतसा हरे दधीचे तपसा च तेजित तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रतो यतो हरिविजय श्रीगुणास्तत्। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वह भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे वज्र के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ हैं। तो जब कहा जाता है कि भगवान का भक्त भगवान को भली प्रकार समझता है, तब यहाँ पर वृतासुर के उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है। भगवत गीता अध्याय 18 में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ अर्जुन और कृष्ण है वहाँ श्री निश्चय रूप से निवास करेंगे। यहाँ वृतासुर कहते हैं, भगवान विष्णु के आदेश से युद्ध स्थल में आए हो, भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, विजय, ऐश्वर्य, समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ है। तो तुम संशय ना करो। वृतासुर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्सुकता पूर्वक इंद्र को प्रेरित कर रहा है कि विष्णु के तेज से आप्लावित इस वज्र से मेरा नाश कर दो, जन्म मृत्यु के चक्र से मैं मुक्त हो जाऊंगा। आगे श्लोक संख्या 21 में, अहम समाधाय मनो यथाना संकर्षणस्तचरणारविन्दे त्वद्वज्रहौलुलितग्राम्यपासो गतिं मुनि मुनेयाम्यपवेद्यलोक अहं समाधाय मनो यथा न सङ्कर्षणतच्चरणारविन्दे त्वद्वज्रन्लोलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेयामि अपवेद्यलोक। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5 से 15 में भगवान ने मृत्यु के समय जो जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य बताया वो मन को केंद्रित करना बताया और स्पष्ट कहा है कि यदि मनुष्य श्री कृष्ण विष्णु संकर्षण किसी विष्णु विग्रह के चरण कमलों में अपना मन स्थिर कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। और वृतासुर द्वारा यहाँ पर संकर्षण के चरणारविंद में अपना चित्त स्थिर करने की बात की जा रही है। वृतासुर कहते हैं, यदि ये शरीर मात्र सांसारिक बंधन का कारण है तो ये तनिक भी अच्छा नहीं है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी जीव शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और भगवान के परम धाम को जाने की उत्कंठा इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार से श्लोक संख्या 22 में, पुंसां किलेकांत धियां स्वकानां या संपदो दिवि भूमो रसायां न राति यद्द्वेष उद्वेक आधि मद कलिव्यसनम संप्रयास। श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।
भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी भी एक की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है। और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख प्राप्त होता है। तो भगवान अपने पार्षदों को उच्च लोक, निम्न लोक इनका ऐश्वर्य वैभव नहीं प्रदान करते हैं। ऊपर उच्च लोकों में स्वर्ग जैसे लोकों के बारे में कहा गया है, और निम्न लोकों में बिल स्वर्ग, जहाँ पर उच्च लोकों जितना ही वैभव है, जहाँ नागों के सिर में ऐसी मणि है कि उसके प्रकाश से पूरा स्थान आप्लावित हो रहा है। बाह्य रूप से सूर्य की किरणों की प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान अपने भक्तों को दोनों में से कुछ नहीं देते, क्योंकि इससे जीव की आध्यात्मिक उन्नति का ह्रास हो जाता है। तो कहने के लिए इंद्र और वृतासुर दोनों भगवान के भक्त हैं। इंद्र ने वृतासुर को मारने के लिए भगवान का आदेश ले रखा है। वृतासुर के प्रति हमें यह समझना होगा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान अत्यंत कृपालु रहे। ये देवताओं को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिए, पर वृतासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की, क्योंकि उसे इसकी नियति पता थी। श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि जीवन में यदि भक्ति के कार्य में हम अपने आप को समुन्नत करना चाहते हैं, तो धन की व्यवस्था वास्तव में परमार्थ के कार्य में, भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार के कार्य में संलग्न कर देने से, जैसे भगवान के द्वारा स्वयं इस पूरे प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार से जीव यदि अपने कर्मों को, कृतत्वों को भगवान को समर्पित करते हुए, उनकी स्मृति, उनके ध्यान में रहते हुए करता है, तो भगवान निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के योगक्षेम का, उसके संरक्षण का, संवर्धन का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। त्रैवर्गिकाया सविघातमास्म पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्ये। हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं है। तो इसीलिए जब कहा जाता था कहा जाता है आध्यात्मिक संदर्भ में कि जो भगवान का अत्यंत कृपा पात्र होता है, भगवान उसे समस्त प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं। उसका अर्थ ये नहीं होता कि भगवान उसे गई गुजरी स्थिति में पहुंचा देते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो जीव को अपनी सेवा में, परम धाम में स्थानांतरित करने के लिए सभी प्रकार के भौतिक कामनाओं की रस्सी को काट डालते हैं। भक्त वैसे भी भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त रखने का प्रयास करता है, पर भगवान के द्वारा इसकी सम्यक व्यवस्था की जाती है। तो वृता सुरेंद्र से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपना वज्र चलाओ। इंद्र और वृतासुर दोनों भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सकें। वृतासुर द्वारा ऐसा प्रेरित किया जा रहा है इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र वज्र का प्रहार करने के लिए। 24 से 27 में वृतासुर की भावमयी प्रार्थना है, क्योंकि वृतासुर को पता है कि उसका अंत अवश्यम भावी है, क्योंकि भगवान द्वारा ऐसी योजना कर ली गई है। तो वो कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरिता सुपते गुणान्ते गृहीत वाक्कर्म करोतु काय। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा, जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे, और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। वास्तव में वृतासुर की ये प्रार्थना भक्तों द्वारा अलग से बिना किसी
शब्दों को जोड़ने के प्रयास के अतिरिक्त भावों को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है। हम भगवान से और प्रार्थना भी क्या कर सकते हैं? कहते हैं, क्या मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। कैसे लगा रहे? मेरा मन आपके दिव्य गुणों का स्मरण करे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरी ये इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ आपको प्रसन्न करने वाले कार्यों में संलग्न रहे। तो पूरे श्रील प्रभुपाद कहते हैं पूरे भक्ति में जीवन का सार दे दिया गया है इस श्लोक में। भगवान के दास का भी दास बनने का प्रयास करता है जब जीव, तब वो भगवत भक्ति करने का अधिकारी होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी शिक्षाओं में यही उपदेश दिया है। गोपियों के पालक श्री कृष्ण का दास बनने की आकांक्षा करना जीवन का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यदि भगवान की प्रेम भक्ति जीवन ने धारण कर ली है तो जीवन सार्थक हो जाता है। मन, वाणी और शरीर, ये जो तीन संपत्तियां हमें दी गई हैं, इन्हें भगवान के निर्देश में भगवान को समर्पित करने के लिए गुरु के आदेश से पूरी तरीके से व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। आचार्य कहते हैं भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र फायदे का सौदा है। जो परम बुद्धिमान है वो अपने आप को इसमें अनुरक्त करेंगे, अपने मन से, वाणी से, कर्म से, क्रियाओं से, साधन से, धन से भगवत सेवा में अपने आप को अनुरक्त करेंगे। श्लोक संख्या 25 में, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि न पुनः भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, और ये आचार्यों द्वारा समय समय पर उद्धृत किया जाता है वृत्तासुर का ये श्लोक। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनः भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधः लोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। बहुत सारे बिंदु समाहित हैं यहाँ पर। जीव कभी मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है। वृतासुर यहाँ पर कहते हैं, मुझे आपके चरण कमलों को त्याग कर यदि मोक्ष मिलता है, क्योंकि मोक्ष में परब्रह्म में हमारा विलय हो जाता है समष्टि रूप में, मुझे वो नहीं चाहिए। तो जैसे शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, ऋणादपि शुनीचेन, इतनी विनम्रता होनी चाहिए हमारे जीवन में। और क्या-क्या नहीं चाहिए? न धनम, न जनम, न सुंदरीम, कविताम वा जगदीश कामये। वहाँ पर किसी अन्य की भी कामना नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु द्वारा कहा गया। यहाँ वृतासुर भगवान के परम भक्त के भाव का दर्शन कराते हुए कहते हैं, मुझे ऐसी कोई कामना नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर की दासानुदासो भवितास में इस भाव की प्रस्तुति करते हुए दो दो पंक्तियां कही गई नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा, उसे श्री प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा रहती है कि वह भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करता रहे। तो अंतिम 2 श्लोक हैं इस अध्याय के, क्योंकि ये अंतिम 4 श्लोक, वास्तव में 5 श्लोक ये वृतासुर की भाव भरी प्रार्थना है, 24, 25, 26, 27। तो 26वें श्लोक में वृतासुर ने कहा है, अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्यम यथावत्तराशुधाता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदक्षते त्वाम्। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी
घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। ये जीवन का भाव होना चाहिए। कितनी हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति की अभिलाषा है, भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करने की कामना है, उसके उदाहरण सर्वथा उपयुक्त हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, पक्षी के छोटे-छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी स्वयं की माँ आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी माँ के थन से दूध नहीं पीने दिया जाता। और पतिव्रता पत्नी जिसका पति घर से बाहर हो, तब तक प्रसन्न नहीं हो पाती जब तक अपने प्रिय पति से उसका पुनः मिलन नहीं हो जाता। तो संग रहने की, सेवा करने की, साथ निभाने की जो व्यग्रता, आकुलता, भाव विह्वलता इन संबंधों में होती है, पक्षी के रूप में या पत्नी के रूप में या बछड़े के रूप में, वही विह्वलता मेरे भीतर भक्त के रूप में, साधक के रूप में, दासानुदास के रूप में आए, ऐसी मेरी कामना की जा रही है। तो ऐसी कामना की जा रही है वृतासुर के द्वारा। श्लोक संख्या 27 में ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतस्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात्। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। तो हमारा भी जीवन में यही कार्य होना चाहिए। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। तो यहाँ पर वृतासुर द्वारा घर, परिवार, पत्नी, संतान के प्रति आसक्ति को निंदित कहा जा रहा है। कर्तव्य रूप में कृष्ण को केंद्र में रखकर घर, परिवार, पत्नी, व्यापार, रोजगार, कार्य इन सब का संचालन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये भागवत धर्म है। वृतासुर कहते हैं आसक्त नहीं होना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आसक्त नहीं होना है। तो वृतासुर स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं और अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता हूँ। अपना मन, अपनी चेतना, अपना सर्वस्व आपके प्रति आसक्त करना चाहता हूँ। आगे उनके द्वारा कुछ और सुंदर भाव कहे गए हैं जिसे हम लोग अगले सत्र में अगले अध्याय में देखेंगे। आज के लिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत वृतासुर के दिव्य गुण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय 12 बहुत ही सुंदर अध्याय है। वास्तव में अ, वृतासुर की जो यशस्वी मृत्यु है उसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है और करीब 35 श्लोकों वाले उस अध्याय को हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और ग्राह्य बिंदु है, अपना सर्वस्व भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत करके, उनकी सेवा में यदि भगवान अपनी योजना के तहत हमें मृत्यु का निमित्त बनाते हैं या यश का निमित्त बनाते हैं या किसी भी प्रकार के जय और विजय, तो भगवान के वीर भाव की प्रसन्नता के लिए, पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए उनके द्वारा बनाई गई कुमारों की श्राप योजना में को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं। वहां यदि हमें स्मरण हो तो भगवान ने कहा था, मैं चाहूं तो कुमारों द्वारा जय विजय को जो श्राप दिया गया है उसका प्रभाव निरस्त कर सकता हूँ, पर ये सब मेरी योजना के अंतर्गत हुआ है। तो भक्त के रूप में जो एकमात्र भाव धारण करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी, वो ये कि भगवत शरणागति से अपने आप को कभी भी विलग नहीं करना है। येन केन सर्वेण प्रकारेण भक्तों की संगति में रहकर भगवान और उनके दासानुदासों की सेवा करने को मिलता रहे, इसमें जीवन का परम सौभाग्य है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।